गुरुग्राम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनसीआर के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर 32nd माइलस्टोन के डायरेक्टर ध्रुवदत्त शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के एक ऐसे रियल एस्टेट स्कैम का खुलासा है जिसने पूरे एनसीआर प्रॉपर्टी मार्केट को हिलाकर रख दिया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि आरोपी खुद गुरुग्राम की सबसे अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी द कमिलियाज में रहता था, जहां एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ रुपए तक जाती है। यानी बाहर से लग्जरी लाइफस्टाइल और अंदर कथित तौर पर करोड़ों की ठगी का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी, और आज हम खोलने जा रहे हैं गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर का एक ऐसा स्कैम जो दिखाता है कि कैसे लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे करोड़ों रुपए की ठगी का पूरा साम्राज्य छुपा हुआ है। दोस्तों, पूरा मामला शुरू होता है साल 2021 से। ट्रॉम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को 32nd विस्टास प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने संपर्क किया और खुद को एनसीआर का बड़ा डेवलपर बताते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 स्थित 32 माइलस्टोन बिल्डिंग में एक प्रीमियम कमर्शियल यूनिट ऑफर की। यूनिट नंबर 24, एरिया 3000 स्क्वायर फीट और प्राइस 250 करोड़। दोस्तों, निवेशकों को हाई रेंटल इनकम, प्राइम लोकेशन और गारंटीड फ्यूचर ग्रोथ का भरोसा दिया गया। डेवलपर की रेपुटेशन और वादे पर भरोसा करते हुए बायर कंपनी ने 21 सितंबर 2021 को पूरे 2 करोड़ 50 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया और एग्रीमेंट टू सेल साइन हो गया। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद बायर को ओनरशिप ट्रांसफर और कन्वेंस डीड का इंतजार था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खेल। पेमेंट लेने के बावजूद डेवलपर ने कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट नहीं की और हर बार खरीदार को लीगल डिले, अप्रूवल पेंडिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जैसे एक्सक्यूजेस देकर टाला गया। बायर को लंबे समय तक इंतजार कराया गया ताकि उसे स्कैम का शक ना हो। लेकिन दोस्तों, जब अक्टूबर 2023 को बायर ने लीगल नोटिस भेजा और जांच शुरू हुई तो सच्चाई सामने आई और उसने सभी को हैरान कर दिया। जिस यूनिट के लिए 250 करोड़ का पेमेंट लिया गया था, उसी यूनिट की कन्वेंस डीड 25 अलग अलग लोगों के नाम एग्जीक्यूट की जा चुकी थी। मतलब एक ही प्रॉपर्टी को 25 बार बेच दिया गया। यह कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं, बल्कि एक प्लान्ड फ्रॉड था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि आरोपी ध्रुवदत्त शर्मा और उसके साथियों ने पहले ओरिजिनल बायर से फुल पेमेंट लिया और ओनरशिप ट्रांसफर जानबूझकर डिले की। इसके बाद उसी यूनिट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके 25 अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। इसके बाद आरोपी ने उन खरीदारों से उसी प्रॉपर्टी को 30 साल के लीज एग्रीमेंट पर अपने ही कंपनी ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम ले लिया। यानी प्रॉपर्टी टेक्निकली दूसरों के नाम, लेकिन कंट्रोल डेवलपर के पास। दोस्तों, इस तरह आरोपी ने एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेचकर करोड़ों कमाए। ये पूरा स्कैम बेहद कैलकुलेटेड और प्रोफेशनल तरीके से पूरा किया गया ताकि लंबे समय तक किसी को शक ना हो। और जब विक्टिम कंपनी को फ्रॉड का पता चला तो 2 जनवरी 2026 को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार 32nd माइलस्टोन के डायरेक्टर ध्रुवदत्त शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान स्कैम से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान, ठगी की रकम और रिकवरी और इस फ्रॉड से जुड़े दूसरे केसेस की जांच की जाएगी। पुलिस को शक है कि ये स्कैम सिर्फ एक यूनिट तक सीमित नहीं है और इस मामले में अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। दोस्तों, ये मामला एनसीआर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि अगर एक रेप्यूटेड डेवलपर का डायरेक्टर इस तरह एक ही यूनिट को 25 बार बेच सकता है तो बायर्स की सेफ्टी और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये गिरफ्तारी महज शुरुआत है और आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर के और भी बड़े स्कैम्स एक्सपोज हो सकते हैं। रिपोर्टर जी इस कहानी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया खुलासा होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्कैम्स की सच्चाई देश के सामने आती रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रिपोर्टर जी को, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं सच बिना दबाव के और बिना डरे।